आप अगर ब्रज में आए और 12 वनों का दर्शन करना चाहते हैं तो 12 वनों का दर्शन आप मात्र 2 ही दिन में कर सकते हैं। 5 वनों का दर्शन आप 1 दिन में कर सकते हैं, जैसे कि भांडीर वन है, भद्र वन है, बेल वन है, लोह वन है और महावन। ये 5 वन, आप गोकुल भी आएगा इसमें। अब इसमें उपवन भी आएंगे। आप ये भी समझेंगे कि इसमें उपवन का भी आपको दर्शन प्राप्त लाभ होगा। ये 12 वन के साथ साथ आपको 5 जो वन है, 5 के 15 उपवन भी आपको प्राप्त होंगे। जैसे भांडीर वन आते हैं तो भांडीर वन में आपको यहाँ उपवन कौन सा है, वंशीवट। वंशीवट के पास में एक माट वन पड़ता है, ये उपवन में आएंगे। फिर उसके बाद आप बेलवन जाते हैं, बेलवन का दर्शन पाते हैं वनों में। फिर उसके नजदीक में ही आप पाते हैं राधा रानी, जिसको मानसरोवर बोलते हैं। वहां से और आगे चलते हैं, फिर आता है आपको लोहवन। लोहवन के पास रावल, जहां राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, वहीं से आप चंद्रावली माता का दर्शन करते हैं। वहां से फिर गोकुल की तरफ जाते हैं, गोकुल का दर्शन करते हैं। गोकुल के बाद दाऊ जी का पास में दाऊ जी भी है, दाऊ जी का दर्शन पाते हैं। फिर वहां से फिर महावन का दर्शन पाते हैं। फिर ब्रह्मांड घाट भी है वहीं, वहीं जहां भगवान ने मिट्टी पाई थी। ऐसे दिव्य दिव्य स्थली का आप दर्शन पा सकते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। देखो, आप अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं, मथुरा से आते हैं, तो आपको भांडीर वन मात्र 25 किलोमीटर पड़ता है और यहीं के पास में ही भद्रवन है। वनों का दर्शन आपको मुख्य ब्रज 84 कोश में 12 वन है। हमारे 12 वन बोले जाएं। अब 12 को मतलब हुए 12 वन। अब 12 वनन में देखो, ब्रज मंडल में 12 जो वन है ना, वो 5 वन यमुना के पश्चिमी छोर पे हैं और 7 वन हैं वो यमुना के वृंदावन साइड में है। तो आप जो दर्शन करने आज जो अब आए हैं, ये 5 वनों में एक वन है भांडीर वन। भांडीर वन जो पड़ता है वो 11वां वन पड़ता है। यहां से भी आप 5 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो एक और गुप्त वन है, जिसको हर किसी को वहां पहुंचना दुर्लभ है, पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर भक्त भांडीर वन आकर ही लौट जाते हैं। तो यहाँ से पास में ही जो पड़ता है वो भद्र वन है, जहां भगवान ने अपना भद्र उतरवाया था, भद्र बनवाया। जैसे कहते हैं ना, बाल बनवाए। जब प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसको वध किया और कन्हैया जी ने बच्छासुर नाम के दैत्य का वध किया। तो दोनों भैया ने अपराध लगे, एक को ब्रह्म हत्या लगी और एक के गौ हत्या लगी। तो दोनों भैया भद्रवन में गए और वहां गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी आप मुझे बताओ, हमने तो बड़ो अपराध करे हो, मुंह पे तो ब्रह्म हत्या लगी है और इन पे गौ हत्या लगी है। तब उन्होंने वहां जाकर के विधिवत अपने बाल उतरवाए, बाल बनवाए। बाल बनवाने के बाद फिर वहां आए तो उसका नाम है भद्रवन। भद्रवन भी 10वां वन है ब्रजमंडल में। वो 10वें वन में आप दर्शन, यहाँ के बाद पांडीर वन आते हैं, भद्रवन जाते हैं, भद्रवन से आप पास में जाते हैं बेलवन। वो बेलवन पड़ता है, बलवन बेलवन 8वां वन पड़ता है। ऐसे ही फिर आप चले जाते हैं लोहवन। लोहवन के बाद आता है महावन। ऐसे करके ये 5 वन इस साइड में, यमुना की साइड में दर्शन आप जो कर रहे हैं वो 5 वनों का दर्शन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भांडीर वन के स्थान में दाऊजी महाराज के दर्शन। दाऊजी महाराज ने यहाँ पर प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया था। कैसी लीलाएं हैं महाराज श्री से जानते हैं। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जी। ये दाऊजी महाराज का आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये अद्भुत और दिव्य दर्शन है। बलदाऊ जी यहाँ स्वयंभू प्रकट दर्शन है, बलराम जी यहाँ स्वयंभू विराजमान है। दाऊ जी ने यहाँ लीला की है कि एक बार की बात है कि दाऊ जी और कन्हैया जी दोनों भैया आपस में यहाँ आयो करते, तो खेल कोई न कोई खेल चलतो, सखा आपस में बट जाते, 2 टीम बन जाती, एक कन्हैया की टीम बन जाती और एक बलराम जी की। दो चौके कन्हैया थे, कहते भैया देखो ऐसा है भैया, तुम दोनों भैया अगर एक ही टीम में है जाओगे तो या ब्रह्मांड में का तीनों लोकन में कोई ऐसा ना है जो आप दोनों भैया ने परास्त कर सके भैया। तो खेल में तो भैया देखो बराबर की टक्कर हो तो खेल में आनंद आवेगा भैया, नहीं तो हम ना खेलेंगे। बोले अच्छा भैया, तो तेरी क्या इच्छा है? बोले ऐसी इच्छा है दोनों भैया अलग अलग रह जाओ जब हम खेलेंगे। बोले अच्छा, तो कैसे कैसे करेगा भैया? तो एक के लीडर तो है गए मधुमंगल और दूसरे के लीडर रह गए श्रीदामा।
तो श्रीदामा की तरफ तो बलदाऊ भैया है गए और मधुमंगल की तरफ कन्हैया जी है गए। अब दोनों आपस में टीम बटी तो वादना खेल स्टार्ट भयो। खेल में शर्त रखी गई भैया देखो आज कबड्डी को खेल होगो और कबड्डी के खेल में देखो जो कोई हारेगो, जो कहते हैं ना खेल में देखो कोई काऊ को मिलेगो नहीं, खेलत में को का को घुसैया, बोले कोई काऊ को भैया ना है खेलवे में तो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी है भैया, बोले खेलोगे तो पूरी निष्ठा के, बोले तू टेंशन मत ले, चिंता मत करे, बोले भैया ठीक है। तो अब खेल स्टार्ट है तो नियम जैसी आपस में जब खिलाड़ी बट रहे तो वह समय पे प्रलम्बासुर नाम को राक्षस आए गए और आए के वाने एक ग्वाला को भेष बनाए और ग्वाला को भेष बनाए के कन्हैया के संग में छुप के खेल भी लगे। अब जब खेल स्टार्ट हुए तो खेल चलते चलते देव पेच चले, दाव पेच चलते रहे, कबू कन्हैया जी की पारी ऊपर रह जाए, कबू बलराम जी की पारी ऊपर। लास्ट में जब खेल को परिणाम निकल के आया तो बलराम जी की पारी जीत गई और कन्हैया जी की पारी हार गई। अब तो जितने कन्हैया के सखा थे वो सब घोड़ा बन गए शर्त के अनुसार, जितने कन्हैया के सखा घोड़ा बने कन्हैया जी स्वयं घोड़ा बन गए। अब जब कन्हैया जी घोड़ा बने तो उनके कंधा पे श्रीदामा सखा भाग के बैठ गए, बोले भैया तेरे कंधा पे सवारी करवे तो मेरा ही आनंद आवेगो। तो ऐसे ही सब लोग घोड़ा बनते गए। तो जब जैसे ही प्रलम्बासुर जो असुर बाने सखा को भेष बदल रखे हो, बाकी बारी आई तो बाने अपनो कंधा दाऊ दादा के सामने कर दियो। दाऊ दादा ते कहवे लगे हो कि बोले ऐसा भैया तेरे लायक तो मेरी जोड़ी अच्छी लगे, क्योंकि मैं तेरे लायक हूँ, चूंकि हट्टो कट्टो तो मेरो ही स्वरूप है। बोले अच्छा दाऊ भैया, बोले तू मेरे संग ही मोई लेके चलेगा? बोले हाँ भैया तो ही लेके चलूंगा। तो दाऊ भैया अपने कंधन पे बिठायो और लेके चलवे लगे। जैसे ही चलते चलते कुछ दूरी पे कन्हैया के आगे, कन्हैया जी आगे श्रीदामा लेके जा रहे और भी सखा लेके जा रहे, देखो क्या कि प्रलम्बासुर दाऊ दादा लेके दूसरी दिशा की तरफ भागे लगे। तो दाऊ दादा ने कही भैया देख हमारो कन्हैया तो उधर जा रहा है, तू मोए लेके कहाँ जा रहा है? तो अब इतनो सुनो तो वो कहवे लगे ओए मैं कोई सखा ना हूं, मैं तो तुम दोनों भैया ने हरण करवे के उद्देश्य आयो, जब एक भेष बदले हो मैंने तो एक सखा को भेष बदल ले हो, अब तो मैं तो छोड़ूंगा ना है, आज तो ले जाए के कंस के पास मारूंगा और कंस से इनाम लूंगा, देख तो सही आज तक कोई ना मार पाया, वो काम मैंने करे हो। बोले अच्छा तू हमारी मर्जी के बिना तो तेने एक तो पहली बात तेने एक अपराध करे हो कि हमारे ग्रुप में हम किसी को खिलाए ना है और तू हमारे बिना मर्जी के तू आए के मिल गए हो और खेबले लगे हो और फिर भी हमें हरण करके ले जा रहे हो और फिर भी दुसास हमको ही गर्जना कर रहे हो, हमारे क्षेत्र में आए के और हमारी गर्जना कर रहे हो। बोले तू ले कैसे जाएगा? बोले अब देख तो सही। तो देखते देखते दाऊ जी है लेके उड़बे लगे हो, जैसे ही उड़बे लगे हो तो दाऊ जी समझे बोले ये ना मानेगो, अब राजी थे। तो दाऊ दादा ने देखो कि माने की अब तो बल बढ़ाना स्टार्ट कर दियो, जैसे ही वजन बढ़ायो अब तो वो सह नहीं पाए असुर, धड़ाम से जमीन पे आए और अपने असली भेष में आएगो। जैसी राक्षसी भेष में आयो तो दाऊ दादा कंधा पे तो बैठे ही है, एक मुक्का खींच के दियो और एक ही में वाको प्राणांत कर दियो। बोलिए दाऊ से दयाल की। तो दाऊ दादा ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम के राक्षस को वध करे। तो आप जो दर्शन कर रहे हो यहाँ को अद्भुत और दिव्य दर्शन है कि मैं भांडीर वन में आप आए और भांडीर वन में आकर के दाऊ दादा को दर्शन ना पायो आपने तो समझो आपको आनो ही व्यर्थ में गयो। तो ऐसे जब भांडीर वन में जब आते हो तो दाऊ दादा को दर्शन अवश्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि दाऊ दयाल है ना, वो ब्रज के राजा हैं। दाऊ को दर्शन आपने पायो तो समझो आपको सबको दर्शन प्राप्त हो जाए। दाऊ जी को दर्शन पाने से राधा रानी की कृपा बने और कन्हैया जी की कृपा बने। तो इसलिए दाऊ दादा ब्रज को राजा है, कहते हैं ना दाऊ दयाल और अपने भक्तन को करते हैं वो पल में निहाल। और कहते हैं दाऊ सो दाता नहीं या जग में कोई एक, दीनन की रक्षा करे और काटे विघ्न अनेक। तो दाऊ दयाल हैं, वो अनेक विघ्नों को पार करने वाले, काटने वाले हैं। तो बोलिए दाऊ से दयाल की।